अभी जेडएस क्लास स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम यूपीपी के लिए पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम टेस्ट करेंगे विशेषण का। विशेष्य और विशेषण होगा, विशेषण के भेद होंगे। ठीक है, तो विशेषण का मुख्य रूप से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत से ज़्यादा क्या का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, क्योंकि हर चीज़ को पढ़ लेंगे जब बेहतर तरीके से, क्योंकि थ्योरी और टेस्ट जो है लगातार चल रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, देखिए आता है कि इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण नहीं है। करें काला, लंबा, युवा, क्योंकि नौजवान, लंबा और काला, और एक चौथा दे रखा है सी पॉइंट जो है 50। तो आप देखिए 50 जो है खैर गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो 50 जो है हमारी क्या है, संख्यावाचक है। क्या है, संख्यावाचक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा सी होगा। इसमें इनमें नेक्स्ट यह दूसरा क्वेश्चन कि इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है। कालबोधक जो समय को बताया, गीला, भला, पतला या पुराना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वनामिक विशेषण। वह विशेषण जो सभी पे यूज किए जाते हैं, जैसे संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनामिक विशेषण वह विशेषण होता है जो संज्ञा के पहले आ जाता है, उसी को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है हमारा कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम की बताते हैं, कारक की बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की बताते हैं, या संज्ञा की बताते हैं। तो मैंने पहले ही बताया थ्योरी में कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता को बताता है, इसे हम विशेषण कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा सी होगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति जिस वस्तु की हम विशेषता बता रहे हैं, जिसके बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, या विधेय कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ये बी होगा। विशेष्य कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, क्योंकि वो इसी इंसान की उसी वस्तु के बारे में हम विशेषता बता रहे हैं। नीचे दिए गए जोड़ों में कौन सा सही है, उनको छाटिए। वर्ष का वार्षिक, व्यवसाय का व्यवसायिक, ठीक है ना, वन का वन्य, या वंदना का वंदनी। ठीक है, करें कि जो सही नहीं है उसको छाटिए, सॉरी जो सही नहीं है उसको छाटना है हमको। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का क्या होगा, डी फॉर दिल्ली राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा है वह भी आ गए, अच्छा तुम घर आओ। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें जैसे करेगा अच्छा किया, तुमने तुमने अच्छा किया जो आ गए, तो 7 का राइट आंसर आप देंगे। तो 7 का राइट आंसर जो होगा वह होगा बी। क्या होगा, बी। करे कि यह स्थान बहुत अच्छा है, मतलब विशेषता बता रहा है, स्थान की विशेषता बता रहा है। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, पार्श्विक होगा, पशुपति होगा, पशुत्व होगा, या पशुता होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर, यह कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो आप बताएंगे कि इसकी क्या होगा। तो विशेषण जो होगा होगा पार्श्विक। क्या होगा, पार्श्विक होगा। राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। संस्कृति का विशेषण क्या होगा, संस्कृति का विशेषण क्या होगा। ठीक है, क्या सांस्कृतिक होगी, सांस्कृतिक होगी, संस्कृत होगी, या संस्कृत होगी। तो संस्कृति का विशेषण जो होगा, राइट आंसर जो होगा वही होगा सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सौंदर्य, वृक्ष, बेकारी, फुफेरा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए विशेषण की बात कर रहा है, तो जो नाउन या मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो सौंदर्य जो होगा वह क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में विशेषण है सुलेख, बलवान, पुष्पित, पौरुष। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएंगे। तो हम क्या कहते हैं, वह बहुत बलवान है, वह बहुत बलवान है। तो बलवान जो है यहां पे राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 12 नंबर। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता में विशेषण है, विशेषण चूंकि लक्ष्मण जो है विशेष्य है, ठीक ना, कार्यकर्ता, और यहां पे दिया है कुशल, बच रहा है। तो बी का राइट आंसर आपके ऑप्शन जो है आपके सामने है। तो इसमें करेंगे विशेषण क्या है, क्या विशेषता बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी जो थे एक बहुत ही कुशल कार्यकर्ता थे, मतलब उनके कार्य के बारे में बताया जा रहा है, तो कुशल। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, विशेषण भलाई,
थोड़ा, मिठास या स्वयं। क्वेश्चन नंबर 13, 13 का राइट आंसर देंगे आप। देखिए, वह थोड़ा सा खाना खाया, वह थोड़ा खाना खाया, तो थोड़ा जो है यहाँ पे क्या है, हमारा विशेषण है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं, इनमें परिश्रमी कैसा विशेषण है? क्या परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, सर्वनामिक है या संख्यावाचक है? 14, 14 का राइट आंसर आप देंगे। तो देखिए, परिश्रमी व्यक्ति जो होता है वह उसका गुण है। क्या होता है? गुण है। जैसे मैं कह दूं कि आलस्य व्यक्ति हमेशा फील होते हैं, आलस्य क्या होता है? वह भी गुण है, लेकिन वो क्या है? दोष वाला है। तो परिश्रमी जो होगा गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यह लड़का गवैया है, इस वाक्य में कैसा विशेषण है? यह लड़का निश्चितवाचक, अनिश्चित, संख्यावाचक या सर्वनामिक विशेषण? 15 का राइट आंसर आप देंगे। तो देखिए, मैंने कहा यह वह जो होते हैं, आप थ्योरी नहीं देखे मेरे, तो आप जो है पहले थ्योरी देखेंगे, फिर इसके बाद जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको हर चीज जो है पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगी। इसलिए जो राइट आंसर जो होगा वह सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है ना, तो यह जो है इसमें सर्वनामिक विशेषण है। चार गायें खेत में चल रही हैं, इसमें चार कैसा है? क्या निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक? देखिए, परिमाण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माप तौल वाली वस्तु के लिए हम परिमाण का यूज करते हैं, तो ये तो दोनों ही क्रॉस करते हैं हम, गलत है। अब निश्चित की बात करें कि चार बता रहे कि चार गायें, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। मुझे थोड़ा घी चाहिए, इनमें थोड़ा कैसा विशेषण है? क्या निश्चितवाचक है, अनिश्चित है, निश्चित परिमाण संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक? तो इसमें संख्या का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये दोनों गलत है। अब आता है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। आप सोचिए, खुद आप किसी के पास जाएंगे, मुझे कहेगा थोड़ा सामान दीजिए, थोड़ा सामान दीजिए, तो क्या आपको निश्चित परिमाण के रूप में देगा? नहीं देगा, उस उठा करके वैसे ही दे देगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो होगा ये बी फॉर बॉम्बे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि आवश्यक शब्द निम्नलिखित में से क्या है? आवश्यक क्या संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या प्रविशेषण है? क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, आवश्यक, जिसे मुझे आज आना आवश्यक है, तो आवश्यक जो होगा विशेषण होगा। यह लड़का बड़ा भोला है, बड़ा शब्द क्या है इसमें? करे कि भोला है, लेकिन मैं यह भी कह सकता था कि यह लड़का भोला है। ठीक है, उसकी गुण की बात मैंने कर दिया। फिर उस भोलेपन में भी मैंने बता दिया कि यह बहुत ज़्यादा है कि कम है। तो मैंने कहा कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो आइए, जो राइट आंसर जो होगा 19 का, वह राइट आंसर जो होगा ए होगा, जो विशेषण की विशेषता बता दे। निम्न में कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक, अच्छा, कुछ, आकर्षक, धनी। तो परिमाण, मुझे पिताजी कुछ थैले में लाए हैं, मम्मी अपने बैग में कुछ लेकर आई हैं। तो कुछ हम कहते हैं, तो कुछ क्या होता है? वह परिमाण को व्यक्त करता है। और राइट आंसर जो होगा 20 का, वह जो होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक, बहुत, भारतीय, कोई नहीं, पाँच, पाँच। तो पाँच तो निश्चित हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, 21 का राइट आंसर जो होगा कि हम क्या है? गुणवाचक हमारी क्या है? हम भारतीय है। ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं। तो यहाँ पे जो भारतीय की विशेष लग गई है, यही हमारे क्या है? गुण है। यह दृश्य अति सुंदर है। अति शब्द क्या होगा? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या प्रविशेषण? तो राइट आंसर क्या रहेगा? सुंदर तो है, लेकिन अत्यधिक सुंदर है, मतलब सुंदर में भी सुंदर है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 22 का बी प्रविशेषण होगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य, आलस, आलसीपन, अलस्य या आलसी। ठीक है, 23, 23 का राइट आंसर आप देंगे। तो ये होता है आलस्य का, आलसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 24, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, मिठास या नम्रता? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आप देंगे। देखिए, क्या होता है विशेषण? इसमें दे रहा है सच्चा। क्या होगा? सच्चा। निम्न में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? बलवान, पाँच, थोड़ा, आप। गुण की बात कर रहा है, तो गुणवान जो है 25 नंबर, और 25 का क्वेश्चन राइट आंसर जो होगा वह ए होगा, क्योंकि पीछे मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 26 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन है? ऑप्शन जो है उसमें एक गोपनीय रहस्य है। आप जैसा सज्जन, सज्जन कौन हैगा? सॉरी, आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ।
वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। क्वेश्चन नंबर 26 और 26 का बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। आप जो है राइट आंसर देंगे तो कह रहा है क्या कि उसमें एक गोपनीय रहस्य है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा है। ये जो है बच्चों राइट आंसर होगा। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? क्या विशेषण है, सर्वनाम है, विशेष्य है या प्रविशेषण है? राइट आंसर देंगे आप 27 का। ऑप्शन आपके सामने है। तो मैंने कहा कि जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं और राइट आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, देखते हैं कि प्रविशेषण बताता है विशेषण का भेद, विशेषणों का भाव, विशेषणों के गुण, विशेषणों की विशेषता। देखिए बहुत ही बारीकी के साथ इसको पढ़ना है। तो प्रविशेषण वह होते हैं जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। और 28 का जो आंसर जाएगा वह राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण थोड़ी सी कौन सा सही नहीं है? 20 का विषैला, उन्नत का उन्नत, पिता का पैतृक और प्रांत का प्रांतिक होता है। 29 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। विशेषण के कितने भेद हैं? 3, 5, 4, 6। 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? सर्वनाम। वस्तुओं की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? संज्ञा, क्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, राइट आंसर जो होगा इसमें से कोई नहीं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को ये कई बार आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई आदमी उसे मार रहा था। वाक्य में विशेषण छाटिए। कोई आदमी उसे मार रहा था। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर देंगे। वाक्य में विशेषण छाटिए। तो कोई आदमी उसे मार रहा था, यहाँ पे जो है विशेषण कोई की बात कर रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति शब्द का विशेषण होगा सांस्कृतिक, ये तो बता ही चुके हैं पहले ही। हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। हल्का क्या है? लाल फूल तोड़कर लाओ। हल्का क्या उसका गुण बता रहा है, प्रविशेषण बता रहा है, या परिमाणवाचक या संबंध वाचक? तो लाल फूल की बात में भी फिर उसको बता रहा है कि हल्का कलर होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, प्रविशेषण होगा। दोस्तों इस प्रकार से जो था ये विशेषण का लगभग 35 क्वेश्चन जो था मैंने आपको बिल्कुल करा दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद और ये ध्यान रखें कि आपके माँ बाप के सपनों को साकार करें।